हेलो फ्रेंड्स, स्वप्निल संख्या व्लॉग चैनल पे आपका स्वागत है। अंटार्कटिका का ठंड महासागर जीवन के विविध रूपों से भरा हुआ है। बेहद ठंड में कोई भी जीवित प्राणी वैसे ही मर जाता है जैसे पहाड़ों में सर्दी के मौसम में पानी के जमने से नल के पाइप फट जाते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी तरल पदार्थ होते हैं जो ठंडे में जमकर बर्फ बन जाती है और कोशिका फटकर मर जाती है। डॉक्टर ने इसी का फ्रोस्ट बाइट कहा है कि कोशिका बर्फ बनकर नष्ट हो जाती है। इस तरह जब किसी अंग की बहुत सारी कोशिकाएं बेकार हो जाती है तो वह अंग नीला काला पड़कर सड़ जाता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं, और तभी उसे काट देना पड़ता है। यह ठंडी अगर बाकी देह को पकड़ जाए तो सारे अंग काम करना बंद कर देते और मौत हो जाती है। तो फिर इतनी सर्दी में जीवन बचता कैसे है? ये पेंगुइन, सील्स, व्हेल कैसे रहते हैं अंटार्कटिका में? पहाड़ों में नल को फटने से रोकने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वह पाइप के ऊपर कंबल या कुछ पत्ते लपेट देना, जिससे उतनी अधिक ठंड भीतर के पानी तक पहुंच न पाए, जिसे इंसुलेशन भी कहते हैं। यही तरीका अंटार्कटिका के जीवित प्राणियों ने भी सबसे ज्यादा अपनाया है। अपने शरीर के वे चर्बी की मोटी से मोटी परत में लपेटकर भीतर के खून को गर्म बनाए रखते हैं। तरह तरह के पेंगुइन, सील और व्हेल चर्बी के इसी कंबल को ओढ़कर जिंदा रहते हैं। कुछ प्रजातियों में तो चर्बी की यह परत 4 से 6 इंच तक मोटी हो जाती है, पर पक्षी तो बहुत भारी कंबल लेकर उड़ नहीं सकते। इसलिए अंटार्कटिका के पक्षी इससे एक कदम और आगे चल गए। वे अंदर चर्बी की एक हल्का कंबल लपेटते हैं और उसके ऊपर पंखों का एक बना हुआ एक हल्का स्लीपिंग बैग भी ओढ़ लेते। इस दोहरे बचाव के बाद यह पक्षी अंटार्कटिका के भीतरी पहाड़ों पर आराम से रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे सील के बारे में। सील मछली है या जानवर? अंटार्कटिका में कुल 6 तरह की सील मछलियां पाई जाती है। इनमें से 5 तो ये है: क्रैबिटर, वेडल, रॉस, फर तथा एलिफेंट सील। फिर इन सील मछलियों का भी शिकार करने वाली एक सील है जो शरीर पर तेंदुए जैसे धब्बे के कारण उसे लेपर्ड सील कहते हैं। इन सब का आकार और व्यवहार के कारण इन्हें मछली कहा जाता है, पर वास्तव में ये स्तनधारी जानवर है। ये सागर में गहरी डुबकी लगाकर मछलियों का शिकार करते हैं, पर हवा में सांस लेते हैं। ये अंडे नहीं देते बल्कि सीधे बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालते हैं। क्रैब ईटर सील सबसे अधिक पाई जाती है। एक अकेली क्रैब ईटर सील दिन भर में करीब 20 किलो क्रिल खा जाती है। क्रैब ईटर सील का वजन 400 किलो तक होता है। सितंबर के महीने में एक बच्चा देती है। जन्म के समय बच्चे का वजन करीब 20 किलो होता है। इसकी माँ इसे दूध ही पिलाती है जिसमें होता है लगभग 60% फैट। इस दूध को पीकर एक महीने में यह बच्चा 20 किलो से 120 किलो का हो जाता है, यानी कि 20 किलो से 120 किलो। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी जानवर की माँ का अपने बच्चे को फटाफट बड़ा कर देने का विश्व रिकॉर्ड। सील मछलियां पेंगुइन से भी अच्छी स्विमिंग करती है। सभी सील बहुत देर तक सांस रोक सकती है और शिकार के लिए काफी गहराई तक डुबकी लगाती है, पर इनमें सबसे बड़ी उस्ताद है वेडल सील, जो आप अभी वीडियो पे देख रहे हैं। वेडल सील एक बार सांस रोककर दूसरी सांस लेने के पहले पानी के अंदर ही अंदर तैरकर 12 किलोमीटर तक दूर निकल सकती है। केवल वेडल सील सर्दी के मौसम में भी अंटार्कटिका के तट पर ही जमी रहती है। एम्परर पेंगुइन के अलावा यह एकमात्र दूसरा प्राणी है जो साल भर अंटार्कटिका में ही रहता है। सर्दी के दिनों में समुद्र जम जाता है और अगर पानी में उतरने के इसके रास्ते भी जम जाए तो इसके भूखे मरने का खतरा पैदा हो जाता है। इस कारण यह सागर की जमी हुई बर्फ में अपने बनाए छेदों की जी जान से रक्षा करती है। अपने तीखे दांतों से जमती हुई बर्फों को लगातार काटती रहती है। पूरे विंटर काल में इसकी लड़ाई चलती रहती है। सर्दी बर्फ के छेदों में निरंतर जम कर बंद कर जाती है।
और वेडल सील इन छेदों को हर बार काट काट कर खोलती रहती है। सर्दी के साथ जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में वेडल सील जीत तो जाती है, पर उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उसके नुकीले दांत घिस घिस कर खत्म होने लगते हैं। इस कारण जहां क्रैब ईटर सील लगभग 30 वर्ष की आयु तक जीवित रहती है, वही वेडल सील केवल 17 से 18 साल की उम्र में ही बिना दांतों की पोपली होने लगती है और फिर भूखे से कमजोर होकर किसी लेपर्ड सील का शिकार बन जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं सील के खान पान के बारे में। सील की फूड हैबिट्स क्या है? सील का मुख्यतः खाना तो क्रील होती है, जो ठंडे पानी में बहुत मात्रा में मिलते हैं। सील एक ही टाइम में 20 किलो तक खा सकती है। सील पानी में रहते हुए पेंगुइन का भी शिकार कर लेते हैं। पेंगुइन उनका एक अच्छा फूड माना जाता है। सील अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालती है, जिसमें सील का बच्चा 20 केजी से 120 केजी तक पहुंच जाता है। बट इस मामले में माँ सील का वेट बहुत लॉस हो जाता है, वो अपना 40% वेट लॉस कर देती है। तो दोस्तों ये अनुभव मेरे लिए काफ़ी अविस्मरणीय अद्भुत है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।